जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह रीजनिंग का वीडियो जो बिहार बीएड और बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी को 10 सेकंड का समय मिलेगा आंसर टिक करने के लिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेख दिया हुआ है, इसका बोला कि अध्ययन करके और उसका क्षेत्र दिया हुआ है, क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये लड़की वाला पार्ट है। जो सेवारत, ये हो गया सेवारत वाला भाग, किंतु अविवाहित हो, ये जो है अविवाहित वाला है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये अविवाहित वाला है, विवाहित वाला ये भाग है। ये क्या कहा कि उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है, यानी कि विवाहित नहीं हो। सवाल कह रहा है कि ऐसा भाग को चुनना है जो लड़कियां हैं और वो सेवारत है और वो विवाहित नहीं है। ठीक ना, अविवाहित मतलब विवाहित नहीं है। ऐसा कौन सा भाग हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा इसका 2 आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन किसमें है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क से। यह कथन क्या कह रहा है? क्या भारत में परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? कथन कह रहा है कि क्या भारत में परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अब तर्क क्या कह रहा है? पहला तर्क देखिए, बोल रहा हाँ, भारत में दयनीय स्थितियों को देखते हुए कोई अन्य रास्ता नहीं है। क्या कह रहा है? कथन कहा था कि क्या भारत में परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, तो उसी का तर्क कह रहा है पहला तर्क, हाँ, भारत में दयनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य रास्ता नहीं है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। अभी इसको सही या गलत नहीं करके पहले दूसरा पर दूसरा क्या कह रहा है सो देखिए। नहीं, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग और परिवार नियोजन कुछ धर्मों के सिद्धांत के खिलाफ हैं। दूसरा तो सही हो जाएगा। कुछ ऐसे धर्म हैं जिसमें कहता है कि हमारे धर्मों में यह लिखा गया है, यह सिद्धांत है कि परिवार नियोजन करना गलत है। ठीक, ऐसे कुछ धर्म हैं उसमें ऐसा है। तो इसीलिए जो है इन कृतियों को दूर करने के लिए परिवार नियोजन का जो है अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यहाँ बोल रहा है कि नहीं, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग और परिवार नियोजन कुछ धर्म के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक, इसीलिए सही हो जाएगा। पहला इसका गलत हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, हाँ, भारत में दयनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि परिवार नियोजन अपनाया जाए तो दयनीय स्थिति ठीक ही हो जाएगा। इसीलिए पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दयनीय स्थिति का चर्चा भी कथन में नहीं है, इसीलिए पहला जो है तर्क गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल तर्क 2 मजबूत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर कथन और धारणाएं से। कथन कह रहा है कि एक विज्ञापन है, हमारे जूते अमीरों के लिए हैं। एक विज्ञापन दे रहा है कि हमारे जूतों जो है वह अमीरों के लिए है। ठीक, आइए इसका पहला धारणा क्या है? बहुत से लोगों को, पहला नंबर में है कि बहुत से लोगों को अमीर के रूप में प्रतिष्ठित होना पसंद है। दूसरा क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता जब तक उसके पास इस ब्रांड का जूता नहीं है। दूसरा तो गलत हो जाएगा। ब्रांड का जूता रहे कि नहीं, जो अमीर बनने वाला वैसे ही बनेगा नहीं, मेहनत से होता है, ब्रांड के जूते से नहीं। दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है। पहला सही इसीलिए है, क्या कह रहा है कि बहुत से लोगों को अमीर के रूप में प्रतिष्ठित होना पसंद है। ठीक, इसीलिए पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात भी सही है। अब विज्ञापन भी कह रहा है कि हमारे जूते अमीरों के लिए हैं, ऐसा एक विज्ञापन दिया गया। यह अर्थ है कहने का कि जो अमीर है उसके लिए क्या है? जूते। जिसके पास अधिक पैसे है उसके लिए यह जूते हैं।
इसीलिए बहुत लोगों का मनसा होता है कि हम भी अमीर हो और प्रतिष्ठित बने। पहला धारणा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं सवाल। तीसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यह वेन आरेख दिया हुआ है मार्शल आर्ट, कुंग फू और कराटे। ठीक, इन तीनों में कौन सा रिलेशन बनेगा? देखिए, मार्शल आर्ट के ही अंतर्गत आते हैं कुंग फू और कराटे। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यदि बाहर वाला भाग को हम मार्शल आर्ट मानते हैं, मार्शल आर्ट, तो दोनों अंदर वाला क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कराटे और दूसरा हो जाएगा कुंग फू। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कह रहा है क्वेश्चन, क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुना है, टी का अर्थ घटाव है माइनस है, और के का अर्थ भाग है। तो इतना दिया हुआ बोल रहा है, इतना का मान क्या होगा? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए क्या होगा। यह लिखते हैं 35 है। यहाँ के का अर्थ क्या है? यहाँ से देख लेंगे, भाग है के का अर्थ कितना, तो फिर 5। क्यू का अर्थ क्या है? प्लस है। क्यू के बाद क्या है? 4 है, 4 लिख दिए। उसके बाद फिर जे है, जे का अर्थ क्या है? गुना है, 8 लिख दिए। उसके बाद टी है, टी का अर्थ क्या है? घटाव है, 2 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले भाग का क्रिया, 5 से भाग देंगे 35 में, क्या बार में? 7 बार में, हो गया 7। फिर प्लस है, प्लस आइए 8 चौके 32, अब माइनस 2 है, 2 हो गया। अब देखिए 32 में से 2 जगह कितना बचेगा? 30, उसमें 7 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला कि एक विशिष्ट भाषा में यदि इतना को इतना लिखा जाता है तथा इतना को इतना लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा? इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भेजिए क्या होगा। 20 सेकंड का समय तो बनाने के लिए। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। यहाँ से देखिए कोडिंग क्या गया है, एस को यहाँ 5 माना, एस का कोडिंग 5 है, एल का कोडिंग 4 है, और पी का कोडिंग 9 है, सॉरी ओ का कोडिंग 9 है, और पी का कोडिंग जो है 7 है, और ई का कोडिंग 3 है। यहाँ भी वही बात किया गया है, इसका कोडिंग ये है। आइए यहाँ पी का कोडिंग कितना, यहाँ देखिए 7 है, कितना 7 है, यहाँ भी है ना 7, इसका मतलब पी का मान क्या है? 7 है। यहाँ पी का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर का मान, आर का यहाँ से ले लेंगे, आर का मान यहाँ से कितना है? 8 है, 8 हो गया आर का मान। उसके बाद ओ है, ओ का मान देखिए यहाँ से कितना है? ओ का मान यहाँ 3 नंबर में, यहाँ से 3 नंबर में 9 है, ओ का मान हो गया 9 हो गया। फिर एम है, एम का मान देखिए यहाँ से कितना है? यहाँ से 2 है, लास्ट से यहाँ 2, यहाँ से लास्ट से एम है, यहाँ दूसरा नंबर पे, यहाँ भी दूसरा नंबर पे 2 है, 2 हो गया एम का। फिर ओ का कितना है? ओ का 8 है, कितना हो गया? 78 928, 78 929 हो जाएगा। इसका जो है ओ का कितना है? अंतिम में कोड 9 है, यहाँ से देखिए ओ का कितना है? 9 है, हो गया 78 92 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ जीत ट्रॉफी है, कुछ ट्रॉफी कप है, कोई कप जो है वो इनाम नहीं है। आइए वेन डायग्राम का सवाल है, सिलोजिज्म का, बनाते हैं इसको। पहले क्या बनाएंगे? बोले कुछ जीत जो है वो ट्रॉफी है, ये हो गया जीत। ये हो गया जीत। ठीक, जीत का ही कुछ भाग क्या है? तो ट्रॉफी है, तो ये हो गया ट्रॉफी। उसके बाद कहा कुछ ट्रॉफी कप है, ट्रॉफी का ही कुछ भाग क्या है? तो कप है, कप है। ठीक, अगला देखिए, बोला कोई कप जो है इनाम नहीं है। आज एक अलग जो इनाम का बनाते, ये हो गया इनाम, ये क्या हो गया? तो इनाम हो गया। बोला कोई इनाम जो है ना वो कप नहीं है।
आइए अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। हमको जो यहाँ डायग्राम से दिखेगा उसी को हम सत्य मानेंगे, जो हमको नहीं दिखेगा उसको हम सत्य नहीं मानेंगे। आइए पहला निष्कर्ष क्या करें, कम से कम कुछ कप जीत है। बोल रहा है कि कम से कम जो है कुछ कप जो है वो जीत है। बोल रहा है कम से कम। देखिए यहाँ हमको फिगर में दिख रहा है जो कप और जीत में कोई रिलेशन नहीं है, तभी इसको हम गलत मानते हैं। ठीक, आइए दूसरा पढ़िए। बोल रहा है सभी इनामों के ट्रॉफी होने की संभावना है। बोल रहा है कि जितने भी इनाम है उसका ट्रॉफी होने का संभावना है। यहाँ इनाम है, यहाँ ट्रॉफी है, कोई एक दूसरे में रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है डायरेक्शन से सवाल। क्या कह रहा है, मासिक उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बोला वह आरंभ बिंदु से, जहाँ से वो आरंभ किया था, आरंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। जहाँ से वो प्रारंभ किया अभी जहाँ पहुँचा, तो दोनों के बीच का दूरी कितना, वो किस दिशा में है, बोला निकालने के लिए। आइए देखते हैं क्या कहा। उत्तर दिशा को कितना चला, 40 मीटर चला। चला देते हैं यहाँ से उत्तर कितना चला, तो 40 मीटर। उसके बाद बोला कि बाएं मुड़ा, बाएं बोले थे घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर हो जाएगा बाएं कितना, तो 20 मीटर। 20 मीटर चला, फिर बोल रहा है वह दोबारा बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ा और कितना चला, 40 मीटर चला। दोबारा बाएं मुड़ा और 40 मीटर उसको चला देंगे। अब बोल रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यहाँ से चला था, वो पहुँचा कितना, कहाँ, यहाँ पहुँचा। तो बोल रहा है कितनी दूरी पे, ये बीच का दूरी कितना है, ऊपर में 20 है तो नीचे में भी 20 होगा, तो हो गया दूरी 20 मीटर। ठीक, अब बोला वो किस दिशा में है, यहाँ से ये किस दिशा हो गया, पश्चिम दिशा में, तो 20 मीटर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है उसका किस दिशा में है, वो यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में, और दूरी कितना, तो 20 मीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर कथन निष्कर्ष से सवाल। कथन क्या कह रहा है, मृत्यु की कोई तारीख नहीं होती। निष्कर्ष कह रहा है मनुष्य को एक दिन जरूर मरना है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। इसका आप लोग आंसर कीजिए क्या होगा। कथन कह रहा है कि मृत्यु की कोई तारीख नहीं होती है, यानी मृत्यु कभी फिक्स नहीं है, कब किसको जाना है किसको नहीं जाना है, नहीं। अब ये निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है कि मनुष्य को एक दिन जरूर मरना है। ये बात तो सही है, लेकिन इसका जो है कहीं भी चर्चा इसमें नहीं है। नहीं, ये चर्चा भले हैं कि मृत्यु की कोई तारीख नहीं, कोई फिक्स नहीं है। एक दिन मरना तो जरूर है सबका, लेकिन यह फिक्स नहीं किया गया है कि मतलब 1 दिन है या 2 दिन है या 5 दिन 10 दिन, ये नहीं। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा पाइए, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, दूसरा सही हो सकता है। कहने का आशा यही न है कि मृत्यु की कोई तारीख नहीं होती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है या बाद में भी आ सकती है, यही होगा। दूसरा क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है। 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2020 को गुरुवार था, तो 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। इससे पहले भी बताए हैं कि 7 दिन पे जो है दिन रिपीट करता है, यानी 7 के गुणांक में जो है दिन रिपीट करेंगे। जैसे यदि 1 तारीख को गुरुवार है तो 1 में यदि हम 7 जोड़ देंगे, यानी 8 तारीख को भी वो क्या हो जाएगा, गुरुवार ही होगा। ठीक ना, या उसमें 21 जोड़ दी या 28 जोड़ दी। ठीक, 7 के गुणांक में जो भी जोड़ेंगे वह सेम दिन को प्रेजेंट करेगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कि 1 फरवरी 1920 को क्या था, गुरुवार था। पहले यह देखेंगे 1 फरवरी हो गया, 1 फरवरी में जो है 7 का गुणांक 7 या 21 जोड़े तो कितना हो गया, 22 फरवरी हो गया।
नहीं, अब 22 फरवरी को भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। क्या हुआ, तो गुरुवार ही होगा। अब आगे आइए, 22 में फिर 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 22 7 29, 29 को भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। अब कहिएगा कि फरवरी तो 28 का ही महीना होता है, तो फिर यहाँ 29 कैसे। 1920 जो है यह लीप ईयर है, इसमें 4 से भाग दीजिए। देखिए 4 से दीजिएगा, 4 बार में कितना हो गया, 16, यहाँ बचा 3 2 32, 8 बार में लगेगा 32 जीरो। जो 4 से कट जाता है वर्ष वो हो जाता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जो है फरवरी महीना 29 दिन के होते हैं। कितना दिन के होते हैं, तो 29 दिन के होते हैं। तो 29 फरवरी को क्या हुआ, तो गुरुवार ही हुआ। अब उसमें क्या है, 5 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मार्च में। तो 29 को हुआ गुरुवार, तो फिर 1 मार्च को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। नहीं हुआ 1 मार्च को शुक्रवार, 2 मार्च को शनिवार, 3 मार्च को रविवार, 4 मार्च को सोमवार, 5 मार्च को मंगलवार। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 5 मार्च में मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए ना, जो 29 तारीख हो जाता है गुरुवार, तो फिर 1 मार्च को क्या होगा, शुक्रवार। 1 हुआ शुक्रवार, यहाँ लिख ही देते हैं। देखिए 1 मार्च हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यदि 1 मार्च को होता है शुक्रवार, जैसे 29 फरवरी को क्या था, 29 फरवरी को हुआ गुरुवार। 1 को हो गया कौन सी, गुरुवार के बाद शुक्रवार, ये हो गया शनिवार, ये हो गया रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार। तो 5 मार्च को हो गया कौन सा दिन, 5 मार्च 1920 को मंगलवार होगा, राइट आंसर। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर एक ब्लड रिलेशन से, क्या कह रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। देखिए मान लेते हैं यह कोई पुरुष है, ठीक, यह कौन है, तो यह पुरुष है, यह मैन है। नहीं, इधर क्या है, एक महिला है, वोमेन है। यह जो है इशारा करती है पुरुष की तरफ, ठीक। महिला ने कहा इशारा करके कि उसकी माँ, इसकी माँ, किसकी माँ, या आदमी की माँ, एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, उसकी माँ। बोला उसकी माँ मेरी माँ की, मेरी माँ मतलब यह महिला की माँ जो है, मेरी माँ की एकलौती बेटी है। क्या है, तो एकलौती बेटी है। कौन, इसका एकलौती बेटी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, इसका एकलौती बेटी ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है यहाँ है। आइए इसको फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं, तब समझिएगा पूरा से। ये हो गया आदमी, ठीक, मैन हो गया ये वो महिला वोमेन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, यह पुरुष है, इसकी ओर इशारा करते हुए महिला बोल रही है कि, महिला ने कहा उसकी माँ मतलब ये पुरुष की माँ, इसकी माँ एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर हो गया। बोला इसकी माँ जो है, उसकी माँ मेरी माँ की, मेरी माँ मतलब महिला की माँ की, महिला की माँ ये हो गई। नहीं, एकलौती बेटी है, ये है, ये एकलौती बेटी है किसका, इसका एकलौती बेटी है। इसका जो एकलौती बेटी कौन है, यही ना है इसका बेटी। इसका मतलब ये जो है यहाँ आ जाएगा, ओमेन। नहीं, ये हो गया, फिर यहाँ बोल रहा वह महिला उस पुरुष से रिश्ते में क्या लगेगी। अब देखिए ये है कौन, पुरुष है, ये महिला है, तो इसका ये कौन होगी, माँ हो गई, और इसका ये बेटा हो गया। तो क्या पूछ रहा है यहाँ, वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या है, महिला जो पुरुष की माँ हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला है फिर ब्लड रिलेशन से ही, बोला है कि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी की माता है। ओ सॉरी, देखिए क्या है, यहाँ एक बात कोमा है, ए बोल रहा है कि बी तथा सी की माता है। अब देखिए ये है, ए है, ये माता है किसका, माता को क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करते हैं, बी और सी का माता है, ठीक ना। यदि डी सी का पति है, डी जो है वो कौन है, सी का पति है, बताए थे, इसको एरो से डिनोट करेंगे, डी का पति है। ये हो गया, क्या बोल रहा है, डी जो है वो सी का पति है, सी का पति है कौन, तो डी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया।
नहीं। तो बोला कि ए जो है डी के लिए क्या है, या ए जो है वो डी के लिए क्या है। देखिए ये होगी पत्नी, या पत्नी की माँ कौन होगी, सास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, बोल रहा है कि ए जो है बी और सी की माता है, बी और सी की माता बना दिए ए को, ठीक। आगे क्या कहा, डी जो है सी का पति है, सी का पति बना दिया यहाँ डी को। उसके बाद क्या कहा, ए डी के लिए क्या है, या ए जो है वो डी का कौन है। तो ये होगी इसकी पत्नी, तो पत्नी की माता सास हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है बोला कि एल्युमिनियम का बॉक्साइट से संबंध है, तो लोहा का किससे संबंध होगा। इसका कमेंट कीजिए तो आंसर क्या होगा आप लोग। ए में है पाइराइट, बी में है मैग्नेटाइट, सी में है हेमेटाइट और डी में है जेलेना। देखिए एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट, नहीं। तो उसी प्रकार लोहा का अयस्क कौन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट, तो लोहा का अयस्क कौन हो गया, हेमेटाइट। एल्युमिनियम का संबंध बॉक्साइट से है, तो लोहा का संबंध हो गया किससे, हेमेटाइट से, अयस्क है। अगला देखिए 100 से बना 121, तो 144 से यहाँ कितना बनेगा, ठीक है ना। देखिए 100 को, अच्छा इसका कमेंट कीजिए क्या आएगा आंसर, आप लोग बताइए तो। 60 होगा कि 93 होगा कि 169 होगा कि 426 होगा। देखिए 100 जो है यह क्या है, 10 का स्क्वायर है। 121 जो है यह 11 का स्क्वायर है, और 144 जो है यह 12 का स्क्वायर है। फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक बढ़ा है, नहीं, तो यहाँ भी एक प्लस कर देंगे, हो जाएगा 12 के बाद 13, 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है टीम का जो संबंध कैप्टन से है। बोल रहा है अगला सवाल में, क्या टीम का जो संबंध कैप्टन से है वही पार्टी का डैश से है। इसका कमेंट के आंसर क्या होगा, टीम का जो संबंध कैप्टन से है, यानी टीम का जो है मैन लीडर कौन होते हैं, कैप्टन होते हैं, तो वही पार्टी के मैन कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं उनके, मुख्य पार्टी के। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं कितना है इसमें सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल संख्या, वो अक्षर 1 2, खाली स्थान को भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। क्या करेंगे इसमें 3 3 का या फिर 4 4 का एक पेड़ बना लेंगे, ठीक है ना, 3 3 का बनाते हैं। चलिए यहाँ हो गया एक, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ये ठीक। यहाँ देखिए कि देखिए यहाँ 4 4 का बनाइए पेड़, तो फिर अच्छा रहेगा। 1 2 3 4, यहाँ हो गया 4, फिर 1 2 3 4, ये हो गया 4, फिर 1 2 3 4। यहाँ देखिए 2 गो ए है और एगो बी है। यदि ऑप्शन नंबर हम ए को पहले लेते हैं तो यहाँ पहले क्या आएगा, ए आएगा, मानते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ बी आएगा, नहीं। उसके बाद फिर यहाँ कौन सा आएगा, ए आएगा, और यहाँ जो है बी आएगा। देखिए तो कोई इसमें रिलेशन बन रहा है। यहाँ 3 गो ए हुआ, बी हो गया। यहाँ 2 गो बी हुआ, 2 गो ए हो गया। यहाँ ए हो गया डबल बी, 3 गो बी हो गया, नहीं। हाँ यही रिलेशन ठीक है। देखिए शुरू में 3 गो ए हैं और अंतिम में 3 गो बी हैं, ठीक। शुरू में 3 गो ए, अंतिम में 3 गो बी। अब बीच में देखिए दोनों डबल डबल है, 2 गो बी 2 गो ए। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। दूसरा और कोई इसमें सेट कीजिए तो वो नहीं है, मतलब मेल खाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना, आगे में भी 3 गो ए है और पीछे में 3 गो बी है, बीच में जो दोनों क्या है, बराबर है। यही एक सीरीज हो गया, एक जो है पैटर्न बन गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, 8 से बना 27, फिर 64, फिर 125, 216। यहाँ देखिए क्या क्या है, यह 2 का क्यू है, 27 जो है यह 3 का क्यू है, 64 जो है यह 4 का क्यू है, और 125 जो है 5 का क्यू हो गया। 25 है, फिर 25 उसमें फिर 5 से 127 हो गया, 25 पंचे 27, और उसके भाई जो है 216 भी ये 6 का क्यू है। तो आगे क्या हो जाएगा, 7 का क्यू। तो हो गया 7 गुना 7, 7 49, 49 गुना 7 हो गया 343, 7 63, 343। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखिए क्या कर रहा है। यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, यहाँ देखिए करते जाते हैं, यहाँ प्लस है इसका अर्थ क्या है, तो भाग है, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद बताया कि भाग का अर्थ माइनस है, यहाँ जो भाग है इसका अर्थ क्या है, तो माइनस है, माइनस कर देते हैं। आगे क्या बताया है, माइनस का अर्थ गुना है, यहाँ जो माइनस इसका अर्थ क्या है, तो गुना है। फिर आगे है कि गुना का अर्थ प्लस है, यहाँ जो गुना है इसका अर्थ क्या है, तो प्लस है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ देखिए पहले भाग का क्या करेंगे, तो 12 में 6 से भाग देंगे, कितना होगा 2, फिर यह माइनस है, माइनस दे दिए। यहाँ देखिए 3 दूना 6, फिर प्लस है, प्लस 8, ये दोनों प्लस में है, तो 8 2 10, 6 इसमें माइनस में है, 10 में 6 गया, कितना बचेगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि क्रम वाइज सजाने के लिए गांव है, ब्लॉक है, सब डिवीज़न है, जिला है, कमिश्नरी है, राज्य है, ठीक ना। इसमें होता क्या है, छोटे लेवल से या तो बड़े लेवल की ओर जाना होता है, या फिर बड़े लेवल से छोटे लेवल की ओर आना होता है। यहाँ देख लेंगे कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक बार आप लोग 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रम में लगाइए। तो पहले गांव आएगा, पहले ब्लॉक आएगा, जिला आएगा, कमिश्नरी आएगा कि राज्य आएगा, और कीजिए तो आप लोग कमेंट इसका। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। इसमें सबसे छोटा है कौन है, गांव है, और सबसे बड़ा इसमें राज्य है। या तो राज्य पहले आएगा या तो फिर गांव पहले आएगा, नहीं यही ना होगा। यदि बड़े लेवल से छोटे की ओर जाएंगे तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो पहले राज्य आएगा, या फिर छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो पहले गांव आएगा, अंतिम में राज्य आएगा, ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है सब में जो दिया हुआ है यह गांव से ही स्टार्ट है, छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर। तो यहाँ देखिए पहले आ जाएगा गांव 1 नंबर पे, नहीं, गांव के बाद क्या होता है, सब डिवीज़न की, कमिश्नरी की, राज्य की, जिला की, ब्लॉक। गांव के बाद होता है ब्लॉक, 2 नंबर पे ब्लॉक आ गया। उसके बाद आएगा 3 नंबर पे सब डिवीज़न, नहीं जो जिला से छोटे होते हैं, 3 नंबर पे ये आ गया। उसके बाद जिला हो गया 4 नंबर पे, फिर कमिश्नरी आएगा 5 नंबर पे, नहीं, और उसके बाद 6 नंबर पे राज्य आएगा। तो ये तो क्रम में ही है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पहले गांव, उसके बाद हो गया ब्लॉक, ब्लॉक से आगे हो गया सब डिवीज़न, उसके बाद हो गया जिला, जिला के बाद हो गया कमिश्नरी, कमिश्नरी के बाद हो गया राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर सिलोजिज्म से क्या कह रहा है, देखिए सभी सेब संतरे हैं, ये हो गया सेब, सेब को लिखते हैं एप्पल, एप्पल लिख दिए, ठीक ना। बोल रहा है सभी सेब, सभी एप्पल क्या है, संतरे हैं, ये हो गया संतरे। अब क्या बताइए, कुछ संतरे जो पपीते हैं, संतरे का कुछ भाग क्या है, तो पपीते हैं, पपीते हैं। आइए निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ सेब जो है पपीते हैं। बोल रहे एप्पल का जो है कुछ भाग पपीता, यहाँ दिख रहा है हमको, जो है यहाँ डायग्राम से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह गलत हो गया। दूसरा देखिए,
कुछ पपीते सेब है, बोल रहा है कुछ पपीते जो है वो क्या है, सेब है। जब कुछ जो है सेब पपीते नहीं होंगे तो कुछ पपीते भी सेब नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों गलत है, न तो एक और न ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर वेन डायग्राम सही दिया हुआ है कि सभी कमरे टेबल है। बनाते हैं इसका डायग्राम, देखिए सिलोजिज्म का है यह। सभी कमरे जो क्या है, टेबल है। कमरे रूम हो गया, जितने भी रूम है वो क्या है, तो टेबल है, इसको टेबल है। बोला कुछ टेबल जो कार्ड है, टेबल का है कुछ भाग क्या है, तो कार्ड है। आगे बताया कि सभी कार्ड चम्मच है, जितने भी कार्ड है वो क्या है, चम्मच है। ये हो गया चम्मच। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, बोल रहा है कुछ चम्मच कमरे हैं। बोल रहा है चम्मच का जो है, या चम्मच का कुछ भाग ये रूम है। हमको यहाँ दिख रहा है कि कमरे है, यहाँ तो हमको डायग्राम से नहीं दिखा है, इसका मतलब पहला नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बोला कुछ चम्मच जो है टेबल है, चम्मच का कुछ भाग टेबल है ना, यहाँ फिगर से दिख रहा है ना, इसका मतलब दूसरा सही हो जाएगा। पहला गलत और दूसरा सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति दिया हुआ है। देखिए एक पूरा गोल कागज है, इसको क्या किया कि आधा आधी भाग में ई डायरेक्शन में क्या किया, उसको मोड़ दिया। जब ई डायरेक्शन में मोड़ा है उसके बाद फिर क्या किया, उसको फिर ई डायरेक्शन में उसको मोड़ दिया है। और यहाँ जो है ऐसे करके एक अथी बना दिया है। यही जब ये खुलेगा अब तो पहले किधर खुलेगा, इधर खुलेगा, इधर खुलेगा ना, इधर भी क्या बनेगा, यही इतना बन जाएगा इधर भी। फिर ये जो है उस साइड जो खुलेगा, ये पूरे खुलेगा, फिर इसी का जो है उस साइड यहाँ बनेगा, इसका भी यहाँ बनेगा। ऐसा फिगर में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कहेगा कि बी काहे नहीं होगा, बी इसीलिए नहीं होगा, यहाँ देखिए थोड़ा चपटा है ना, पूरा गोल नहीं है, यहाँ चपटा हुआ है, यहाँ जो है पूरा गोल दिया हुआ, इसीलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ठीक। और तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर दिया हुआ प्रश्न आकृति, अब बोल रहा उत्तर आकृति में कौन होगा, ठीक। आइए देखते हैं। इससे बना है ये, फिर इससे क्या बनेगा, आगे देखिए। ये इसका ये भाग है इधर है, इसको क्या क्या पलटा करके इस साइड में कर दिया है। तो ये भी जो है आयत में ही बना हुआ, इसको यदि पलटाएंगे तो इधर बन जाएगा। इससे दिख रहा है किस में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं यहाँ भी बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा ना, ये जो है ऐसे बन जाएगा, यही इस साइड हो जाएगा। ये है लेफ्ट साइड में, इधर पलटाएंगे तो हो जाएगा राइट साइड में। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। बोल रहा है कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। देखिए त्रिभुज जो बना है पहले तीन भुजा से बना है, तीन भुज यही होगा सरल रेखा, नहीं एक ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया, तीन ही हो गए ये। उसके बाद आइए एक ये हुआ, एक ये हुआ, दो ये हो गया और एक ये बीचों बीच हो गया। कितना होगा, 3 2 5 1 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैंकिंग से दिया हुआ है। लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पे है। ये लड़की का एक कतार दिया हुआ है, श्वेता नाम की कोई लड़की है जो इधर से भी मतलब दाएं से भी और बाएं से भी कितना है, 21वें स्थान पे है। इधर से भी कहे तो यह 21वें स्थान पे और इधर से भी 21वें स्थान पे है। देखिए 21 में कहने का मतलब यह, यदि यह 21 है, इससे इसका कहने का मतलब ये है कि इससे इधर कितना हो जाएगा, पहले 20 हो जाएगा लड़की, नहीं होगा। यदि इसका इधर से 21वां स्थान है, उससे पहले कितना लड़कियाँ, 20 लड़कियाँ। और यदि इधर से देखें हम, यदि इसका 21वां स्थान है तो इधर भी कितना लड़कियाँ, 20 लड़कियाँ। तो कितना लड़की हो गया, 20 20 40 और एक ये लड़की है, टोटल मिला कितना हो गया 41। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बोल रहा है कुल कितना लड़कियाँ, कितना हो जाएगा 41। ये तो हो गया डायग्राम के थ्रू। आइए इसको जो है ना ट्रिक के थ्रू कैसे बनाते हैं सो देखिए। यदि एक ही लड़की का या लड़का का किसी का भी एक ही वस्तु का यदि दोनों साइड से दाएं से या बाएं से, फिर लेफ्ट से या राइट से हो या फिर ऊपर या नीचे से, यदि दोनों साइड से दिया रहे क्या करेंगे,
दोनों साइड के स्थानों को आपस में जोड़ देंगे और उसमें से एक क्या करेंगे, घटा देंगे। सीधे टोटल पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर देंगे उसमें से। यहाँ क्या होता है, दोनों छोर से 21वें स्थान है इसका, तो 21 21 हो जाएगा, 42, उसमें से एक घटा देंगे हो जाएगा 41। ऐसे रहता सवाल में कि दाएं छोर से 21वां है और बाएं छोर से 20वां है, तो उसका 20 और 21 को जोड़ते हैं। नहीं समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का यही जो है लास्ट होता है 25 सवाल रीजनिंग का, जो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लेकर के आए हैं और करवाए हैं। वीडियो समाप्त होने के बाद जो है आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कोई भी इस चीज़ से वंचित नहीं रहे, वहाँ तक वीडियो पहुँच जाए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।